Good morning, students, and myself Anjali Maiti. And today I will discuss about the rest part of the language of science. Okay, तो कल हम लोग पैसेज ऑफ कंप्रीहेंशन में स्टार्ट किए थे द लैंग्वेज ऑफ साइंस। उसका हम लोग आधा पढ़ लिए थे और मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन जो आधा हम लोग पढ़ लिए हैं वहाँ से आता ही है। जैसे मैं आप लोगों को मार्क करवा दी थी, अंडरलाइन करवाई हूँ, तो बाकी जो बचा है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, This way of making words has an advantage. When you know a good number of them, you can recognize the parts, and when you recognize the parts, you can know the meaning of thousands of other words without looking them up in a dictionary. जैसे कि कल हम लोग डिस्कस किए थे कि साइंटिस्ट लोग जो है साइंस राइटर ऑफ साइंस जो रहते हैं राइटर लोग, तो वो लोग क्या करते थे, लैटिन एंड ग्रीक से मोस्टली वर्ड्स यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो लोग खुद उस वर्ड को, स्पेशल वर्ड्स को बनाने लगे। ओके, जैसे कल हम लोग एग्जांपल दिए थे कि ट्रीगोनोमेट्री, जिसका एक एक पार्ट्स का मीनिंग होता है, मीनिंग के साथ मैच करता है, तो इस टाइप का। तो यहाँ पे भी बोला गया कि अगर इसी वे में, अगर ऐसे ही हम लोग नए नए मेकिंग वर्ड्स हैज़ एन एडवांटेज, ऐसे ऐसे मतलब इस टाइप का अगर हम लोग मीनिंग, एक एक पार्ट का मीनिंग निकाल के उसका अगर वर्ड्स का मीनिंग बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस हो सकता है? एक तो आपको डिक्शनरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा आप खुद उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या मीनिंग समझ सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ योर डिक्शनरी, है ना। तो इस टाइप का इसीलिए बोला गया कि इस टाइप का अगर आप वर्ड्स बनाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलता है। व्हेन यू नो ए गुड नंबर ऑफ देम, जब आपको अच्छे से ऐसे नंबर पता हो, यू कैन रिकोगनाइज द पार्ट्स, है ना। एक एक पार्ट्स का जब आप मीनिंग कर लेते हो या जान लेते हो कि जैसे हम लोग किए थे, ट्री मतलब, ट्राई मतलब थ्री, गॉन मतलब एंगल्स, इस टाइप का। एंड व्हेन यू रिकोगनाइज द पार्ट्स ऑफ, यू कैन नो द मीनिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर वर्ड्स विदाउट लुकिंग देम अप इन ए डिक्शनरी। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी बताई कि ऐसे ही अगर आप एक एक पार्ट का अगर मीनिंग रिकोगनाइज कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको डिक्शनरी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इजीली आपको याद भी रहेगा और वो वर्ड आपको स्ट्रेंज भी नहीं लगेगा, थोड़ा अलग टाइप सा कठिन नहीं लगेगा। यू शुड नो नाउ, for example, that a goniometer has something to do with measuring angles। ठीक है, बोला गया कि you should know। और मोर एग्जाम्पल ऐसे हम लोग और अगर देखेंगे कि गॉनियोमीटर, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि कोण मापक, है ना। तो हैज़ समथिंग टू डू विथ मेजरिंग एंगल्स, जिसका मतलब क्या आता है कि एंगल्स को मापना, कोण मापक, इस टाइप का। सो द मोर यू लर्न द ईजियर लर्निंग बिकम्स। ठीक है, तो बोला गया ऐसे ही हम लोग और भी मोर यू कैन लर्न, आप सीख सकते हैं ईजियर मतलब ईजी प्रोसेस में। ठीक है, when you add to your school vocabulary these new technical words which come from Greek or Latin, बोला गया कि when you add to your school vocabulary these new technical words which come from Greek and Latin, you are doing something which every English student has to do also। बोला गया कि ऐसे ही आप लोग जब स्कूल में अपना ऐसे इंग्लिश का बहुत सारे शब्द भंडार, है ना, टेक्निकल जो वर्ड्स रहता है जो ग्रीक लैटिन से आया है, वो मोस्टली हम लोग क्या करते थे, पहले उसका वर्ड्स का अलग से नोट्स बनाते थे या मीनिंग लिखते थे, अलग से लिख के रखते थे। ठीक है ना, इस टाइप का। एन इंग्लिश स्टूडेंट हैज़ टू लर्न द वर्ड हेक्सागोनल। ठीक है, बोला गया एन इंग्लिश स्टूडेंट हैज़ टू लर्न द वर्ड हेक्सागोनल जस्ट एज यू डू। कि बोला गया एन इंग्लिश स्टूडेंट्स, एक इंग्लिश स्टूडेंट्स भी वो भी ऐसे ही सीखेंगे जैसे हम लोग सीखते हैं। एक एग्जांपल दिया गया जैसे हेक्सागोनल, ही डज नॉट नो द वर्ड कन्वेक्स। ठीक है, उसको नहीं पता कि कन्वेक्स का मतलब क्या है, अनटिल इट इज़ टॉट इन क्लास, जब तक उसको क्लास में सिखाया ना जाए। नॉर्मल सी बात है ना। द वर्ड्स हेक्सागोनल and convex are Greek and Latin words and as strange at first to an English student as to you। एक इंग्लिश स्टूडेंट्स हो चाहे आप हो, है ना, सेम चीज़ है। जब तक हम लोग को उसका मीनिंग सिखाया नहीं जाता है, हेक्सागोनल मतलब एक्चुअल
क्या आता है, जिसको षटकोण भी बोला जाता है। ठीक है, अगर हम लोग खुद से इसका एक एक पार्ट का मीनिंग समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए सॉल्व हो जाएगा। क्लास में फिर सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, डिक्शनरी का हेल्प लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ओके, तो इस टाइप का बोला गया। एंड एज स्ट्रेंज हो गया। देखो और भी मोर एग्जाम्पल दिया गया, बट वी गेट यूज टू स्ट्रेंज वर्ड वेरी क्विकली। ठीक है, यू ऑल नो व्हाट अ सिनेमा इज। एक एग्जाम्पल दिया गया जैसे सिनेमा। Yet only 70 years ago the word cinema was a very strange new words for a new invention। ठीक है, जो नए नए आविष्कार हो रहा था उसमें 70 ईयर्स मतलब 70 साल पहले जो सिनेमा वर्ड है ये थोड़ा एक स्ट्रेंज वर्ड था। ठीक है, द ग्रीक वर्ड काइन मीन्स मूव। ठीक है, ग्रीक में जिसको काइन बोला जाता है उसका अर्थ क्या होता है, मूव। एंड ए सिनेमाटोग्राफ was a वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, सिनेमाटोग्राफ क्या था, वो उस टाइम राइटिंग बोला जाता था। ठीक है, और रिकॉर्डिंग। ठीक है, ग्राफ मीन्स राइट, तो सिनेमाटोग्राफ सिनेमा को लिखना, इस टाइप का मीनिंग था। और मूवमेंट। ठीक है, व्हेन दिस मूविंग पिक्चर इन्वेंशन वाज मेड सम साइंटिस्ट कॉल्ड इट बाय अनदर नेम ए बायोस्कोप। देखो 70 साल पहले इसको सिनेमा बोला जाता था। ठीक है, जो नॉर्मली ग्रीक वर्ड काइन था। काइन मतलब मूव, ग्राफ मतलब राइटिंग। ठीक है, लेकिन फिर क्या किए, ये मूविंग पिक्चर को क्या किए, इसका मीनिंग निकालने के बाद इसको कैसे इन्वेंशन किए, कैसे इन्वेंट किए साइंटिस्ट लोग, वाज मेड सम साइंटिस्ट कॉल्ड इट बाय अनदर नेम, बायोस्कोप बोला गया। क्यों बायोस्कोप बोला गया, देखो अब इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे। बायो मीन्स लाइफ, ओके, एंड स्कोप मीन्स लुक एट और वॉच यानी देखो। ठीक है, तो पूरा बायोस्कोप का मीनिंग क्या आ जाएगा, जीवन को देखो। जो हम लोग मूविंग मतलब कि मूविंग थिंग्स को देखते हैं टीवी में, है ना, मूवी में। टुडे द वर्ड सिनेमा इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, बट इन साउथ अफ्रीका द वर्ड बायोस्कोप इज़ यूज्ड। ठीक है, अभी भी साउथ अफ्रीका में यही वर्ड यूज़ होता है, साइंटिफिकली ये वर्ड यूज़ होता है। टू आज हम लोग के लिए बायोस्कोप इज़ ए स्ट्रेंज वर्ड, बट टू एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन फ्रॉम साउथ अफ्रीका इट इज़ एज कॉमन एज सिनेमा एज टू अस। ठीक है, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो इंग्लिश में बात करते हैं, जिन लोगों की लैंग्वेज इंग्लिश ही है, उन लोगों के लिए ये सब वर्ड बहुत क्या है, एज ईजी ही है। ओके, तो इस टाइप का यहाँ से मोस्टली एक आध शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं मार्क नहीं की हूँ। ठीक है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से एक आता है, वो मैं बता दूँगी लास्ट में। लास्ट पैराग्राफ हम लोग देख लेते हैं। दिस लीड्स मी टू ए पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, क्या एडवाइस, यहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, उपदेश। व्हेन यू रीड योर साइंस बुक विथ योर टीचर ट्राई टू लर्न द न्यू वर्ड्स ऑफ कोर्स। बोला गया जब भी तुम अपने जो साइंस बुक पढ़ोगे विथ योर टीचर, ट्राई टू लर्न द न्यू वर्ड्स, कोशिश करना नए नए शब्द सीखने की, of course, but please understand that if you see the special words of science very often they will become familiar। ठीक है, बोला गया अगर आप साइंस में ऐसे ही कोई विशेष शब्द देखेंगे जो आपको लगेगा बहुत परिचित है, एंड ईजी टू लर्न, जिसको हम लोग ईजीली सीख भी सकते हैं, तो डू ए लॉट ऑफ रीडिंग फॉर योर सेल्फ, उसको बार बार पढ़ो। पढ़ते पढ़ते आपको क्या है, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा, तो अपने आप वो मीनिंग भी निकल आएगा। ठीक है, वेन यू रीड इन दिस वे इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लुक अप द वर्ड्स यू डू नॉट नो। ओके, जस्ट गो ऑन रीडिंग सो दैट द शेप्स ऑफ द वर्ड बिकम फैमिलियर। बोला गया अगर आपको नहीं भी पता हो, ठीक है, तो आप उस चीज़ को पढ़ो बार बार, कि एटलीस्ट आपको उस वर्ड्स जो शब्द है उसका शेप एक्चुअल क्या बोलना चाहता है उस वर्ड से। हम लोग बहुत टाइम ऐसा भी होता है इंग्लिश में कि हम लोग को वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन हम लोग सेंटेंस को जब बार बार पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो मीनिंग निकल आता है। ठीक है, वो सेंस हम लोगों को समझ में आ जाता है, तो यही बोला गया। यू विल बिगिन टू रिकोगनाइज द पार्ट्स ऑफ सम देम, एज यू डू they will begin to have meaning and you will then begin to have an idea of what the writer is trying to tell you। बोला गया अगर आप लोग एक एक पार्ट्स का ऐसे ही
मीनिंग खोजने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप आपके पास क्लियर होता जाएगा कि एक्चुअल राइटर क्या बोलना चाहते हैं, जैसे मैं अभी आप लोगों को बताई। ठीक है, कि अगर हम लोग उस चीज़ का मीनिंग नहीं पता है, जैसे आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोस्टली होता है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे इंग्लिश पैसेज रहता है, वहाँ पे हम लोग को नहीं पता रहता है मीनिंग वगैरह। ठीक है, लेकिन बार बार अगर हम लोग उस चीज़ को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद आइडिया हो जाता है कि एक्चुअल राइटर क्या बोलना चाहते हैं, तो मीनिंग भी क्लियर हो जाता है थोड़ा। ओके, इस टाइप का। बट यू मस्ट बी पेशेंट फॉर दिस टू हैपन, बी पेशेंट। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का द साइंस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ साइंस। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। मैं बार बार बता रही हूँ कि पैसेज जो पार्ट है वो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से पासिंग मार्क्स लाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का 20 मार्क्स का आता है, तो आप लोग अगर 6-7 जो है आप लोगों की यूनिट 4 में अगर अच्छे से पढ़ लेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे तो 20 मार्क्स यही से आ जाएगा। फिर 2 मार्क्स का 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, 5 या 10 मार्क्स का आता है, कभी कभार 5 मार्क्स या 8 मार्क्स का भी आता है, या तो कभी कभार ऐसे कॉलम ए विद बी, जैसे मैं इसको दी थी, आप लोग सॉल्व करके मुझे भेजे, जिसका सॉल्व नहीं होगा वो बताए। ठीक है, इस टाइप का आप लोगों का मैं बता दी थी, आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव गिवन इन द पैरेंथेस। ठीक है, द वर्ड स्टैंड्स, आपको चूज़ द करेक्ट आंसर वो चूज़ करना है, कहाँ पे क्या यूज़ हो सकता है। ओके, ये कल का शॉर्ट लास्ट क्वेश्चन बचा है। वाई डज एन इंग्लिश स्टूडेंट्स हैव टू लर्न न्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश एज वी डू। ये आप लोगों का हो गया। देखो, क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस, आप लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, मैं भेरी भेरी बता भी देती हूँ। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन वेरी वेरी है, व्हाई डज द साइंटिस्ट यूज स्पेशल वर्ड्स, ये एक है। दूसरा है, हाउ डज द साइंटिस्ट गेट हिज स्पेशल वर्ड्स, साइंटिस्ट लोगों को कहाँ से स्पेशल वर्ड्स मिला, फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन। याद रखना आप लोग, ये क्वेश्चन भी आता है मोस्टली, बार बार आ जाता है, रिपीट हो जाता है। देन वाई डू मोस्ट कॉलेज स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग देयर टेक्स्ट बुक्स, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, याद रखना है आप लोगों को, इसका आंसर ढूंढ ले। और एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जैसे राइट ए पैराग्राफ ऑन हाउ द लैंग्वेज ऑफ साइंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ कॉमन यूज़। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोग आंसर लिख ले। बाकी मैं कल आप लोगों का दूसरा फिर पैसेज स्टार्ट करूँगी, बाकी तब तक आप लोग इसका आंसर खोज के लिख ले, और सॉल्व अगर नहीं होता है तो मुझे पर्सनली इनबॉक्स में व्हाट्सअप करके बताए कि मैम यहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, या ये सॉल्व नहीं हो रहा है। ओके, फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।